आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्राइव टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे कि किन वजूहात की बिना पर जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। तो ये मेरे अजीजों इस सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया क्या मसीही रोज़े फ़र्ज़ हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बताया मसीही रोज़ों की कुछ गलत फहमियाँ, और आज की वीडियो में हम देखेंगे मसीही रोज़ों की कुछ ऐसी वजूहात जिनकी बिना पर हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीजों, वैसे तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको ऐसी कॉमन 4 चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और उनकी वजह से बाइबल के मुताबिक अक्सर हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। मेरे अजीजों, सबसे पहली जो वजह है वो ये है, अक्सर लोग रोज़ा इसलिए रखते हैं ताकि वो दूसरों को मुतासिर कर सकें, वो दूसरों को ये दिखा सके कि वो भी रोज़े रखते हैं, वो खुदा के बड़े करीब हैं और वो लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। आज हम देखेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जब रोज़ा रखते हैं तो हमारा रोज़ा कबूल नहीं होता। तो मेरे अजीजों, जब हम मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 था 18 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने रोज़ा रखने का तरीका बताया है। यीशु मसीह ने कहा कि रोज़ा रखना एक ऐसा मामला है जो बस खुदा बाप और उस इंसान के दरमियान होना चाहिए जो इंसान रोज़ा रखता है। दूसरी वजह मेरे अजीजों ये है, बहुत सारे लोग खुद को रासबाज साबित करने के लिए भी रोज़ा रखते हैं। इस बारे में भी हम बाइबल में से जानते हैं कि इसको मैं क्यों एक वजह बोल रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, अक्सर लोग जब रोज़ा रखते हैं, अक्सर हमारे मसीही बहन भाई रोज़ा रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जुम्मे के जुम्मा रोज़ा रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दिखाने के लिए, जैसा कि पंजाबी में कहते हैं, शो मारने के लिए रोज़ा रखता है। तो वो अक्सर दूसरों को जता रहा होता है, या तू तो ये है, तू तो ऐसे है, तू तो दुआ नहीं करता, तू तो कलाम नहीं पढ़ता, तू तो ये नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग उनको टोंट मारते हैं जो कि गलत है। तो मेरे अजीजों, हम लूका की इंजील जब पढ़ते हैं उसका 18 बाब उसकी 9 था 14 आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह ने ऐसी तमसील कही। वहाँ पे 2 लोग दुआ करने आते हैं। एक उनमें से गुनाहगार होता है जो मसूल लेता है, जो रोज़े भी नहीं रखता, जो दुआ भी नहीं करता, लेकिन वो रो रो के खुदा के हजूर दुआ करता है। और दूसरे आदमी के बारे में हम पढ़ते हैं वो राजबाज होता है, लेकिन वो जब दुआ करने बैठता है तो वो अपनी दुआ में ये कहता है, देख खुदा, मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, मैं तो दुआएं भी करता हूँ, मैं तो खैरात भी देता हूँ, लेकिन ये देख, ये इंसान जो है ये तो मसूल लेता है, ये तो गुनाह करता है, ये रोज़े नहीं रखता। तो वहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो गुनहगार है, जिसने रो रो के खुदा के हुज़ूर दुआ की, उसकी दुआ जो है वो ज़्यादा मकबूल हुई। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ा रखने से कोई भी इंसान इखलाकी लिहाज से दूसरों से अफजल नहीं हो जाता, बल्कि उसकी एक अपनी शख्सी दुआ होती है जो वो खुदा के हुज़ूर अपने आप को पेश करता है। रोज़ा रखने के ज़रिए, कलाम पढ़ने के ज़रिए, दुआ करने के ज़रिए और कलाम पे अमल करने के ज़रिए कोई भी इंसान रोज़ा रख के इखलाकी लिहाज से दूसरों से बढ़ नहीं जाता, ना ही बड़ा हो जाता है, ना ही वो उनसे ज़्यादा राजबाज हो जाता है। तीसरी वजह मेरे अज़ीज़ों ये है कि बहुत सारे लोग जानबूझ के किए गए गुनाहों की तलाफ़ी के लिए, यानी उनकी माफ़ी के लिए रोज़ा रखते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग अक्सर अपने जानबूझ के किए गए गुनाहों के लिए भी रोज़ा रखते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं शराब पीना गुनाह है, सिगरेट पीना गुनाह है, क्योंकि वो इन चीज़ों से अपने आप को आलूदा करते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं गाली देना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो लोग जानते हैं कि ये गुनाह है, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो गुनाह करते रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को दुख पहुंचाते हैं और बाद में उनकी माफ़ी के लिए वो रोज़ा रख लेते हैं। यशायाह की किताब उसके 58 बाब उसकी 3 था 4 आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ऐसे लोगों के रोज़ों को कबूल करता था जो दिल से तौबा करते थे और अपने गुनाहों को तर्क करते थे। आज बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं, गुनाहों से तौबा भी करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो दोबारा उन्हीं कामों को करना शुरू हो जाते हैं। चौथी वजह मेरे अज़ीज़ों ये है कि अक्सर बहुत सारे लोग मज़हबी फ़र्ज़िया समझ के भी रोज़ा रखते हैं। जैसा कि अब 40 रोज़े आए हैं और लोग इनको बस रस्मी मजहबी रोज़े समझ के रख रहे हैं,
लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा को ये भी चीज़ हमारी पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इसको महज फ़र्ज़ समझ के या इसको एक रस्म समझ के, अक्सर इसको त्यौहार समझ के रोज़े अदा करते हैं, लेकिन वो बाकी पूरा साल खुदा के साथ अटैच नहीं होते, खुदा से रफ़ाकत कायम नहीं करते। बस वो इस रोज़ों के अय्याम में ख़ुद को नेक साबित करने के लिए रोज़े रख लेते हैं। कई तो हमारे ऐसे भाई या बहनें हैं जो जुम्मे के जुम्मे रोज़ा रखते हैं, बस फ़र्ज़िया या रस्मी समझ के। ये साया की किताब उसका 58 बाब उसकी 5 से 7 आयत में पढ़ते हैं कि इस मामले में खुदा बाप हमारे साथ एक बाप की तरह है, और वो ये देख के खुश नहीं होता कि हम जस्ट उसकी इबादत एक महज रस्म के तौर पे कर रहे हैं या मजहबी तौर पे कर रहे हैं। खुदा इन चीज़ों से खुश नहीं होता। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप रोज़ा रखना भी चाहते हो तो आप हकीकी इबादत के तौर पे रोज़ा रखो, ना कि जस्ट रस्मी और मजहबी तौर पे। यकीनन मेरे अजीज़ों, इस वीडियो से आपको बहुत बरकत मिली होगी। तो मेरे अजीज़ों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पुराने वक्तों में लोगों ने रोज़े क्यों रखे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मैं चाहूँगा कि आप वो भी वीडियो देखें, ताकि उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं इसी तरह कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।